पीएम मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की है। रक्षा मंत्री समेत तीनों सेना प्रमुख मौजूद रहे। एनएसए अजीत डोभाल समेत सीडीएस भी शामिल है। बैठक करीब 90 मिनट तक चली है। बैठक में सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई है। तो देखिए, कई बैठकें हुई हैं, आगे भी कई बैठकें होनी हैं जिसमें रणनीति को लेकर के चर्चा हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को इस बार जवाब जरूर देना है, लेकिन रणनीतिक तरीके से, और इसलिए कई मीटिंग्स प्रधानमंत्री खुद ले रहे हैं। तो 90 मिनट की बैठक जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई है, आखिर इसमें क्या फैसला हुआ है? भारतीय सेना को खुली छूट दी गई है। जो जानकारी सामने आई है किसी भी एक्शन के लिए जवाब कैसा होगा, यह सब कुछ सेना की तरफ से तय किया जाएगा। ऑपरेशन का फैसला सेना की तरफ से लिया जाएगा। टारगेट, समय सेना ही तय करेगी। तीनों सेनाओं की क्षमता में पूर्ण विश्वास है। आतंकवाद को जवाब हमारा राष्ट्रीय संकल्प है। ओपी तिवारी साहब, कल ये जो बैठक हुई है जो 90 मिनट तक चली, और उसके बाद आज 4 बैठकें, और आखिर में आज सीसीपी और सीसीए की बैठक के बाद कैबिनेट की बैठक होगी। क्या आज के इन बैठकों के बाद क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा पाकिस्तान के खिलाफ, यह पुख्ता हो जाएगा, यह तय हो जाएगा? करुणा, क्या एक्शन होगा तो ये समय की बात है। इस किसी भी अटैक में सरप्राइज एलिमेंट अत्यंत आवश्यक होता है। ठीक है, बिना सरप्राइज के लिए कोई वॉर जीती नहीं जा सकती। ये सब बैठकें बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी वॉर में, वॉर के इम्पैक्ट के बाद, वॉर के टाइम में, वॉर के बाद ये इंटरनल अफेयर्स, इंटरनल सिचुएशन, आर्थिक सिचुएशन, रोड, इस सब की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तो इसलिए ये मीटिंग बहुत ज़रूरी है कि वॉर के साथ साथ इसके बारे में डिटेल डिस्कस किया जाए और क्या इम्पैक्ट हो सकता है और हमें क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, बहुत आवश्यकता है। अब जहाँ तक क्षमता पर, अगर सेनाओं पे आप पूरा भरोसा नहीं चलाओगे, फुल छूट नहीं दोगे, पूरा इम्पैक्ट नहीं आएगा। हमें एक्चुअली स्ट्राइक से ज़्यादा इस स्ट्राइक का इम्पैक्ट आना चाहिए, ऐसा इम्पैक्ट हो ताकि पाकिस्तान कुछ दिन तक दोबारा ये गलती ना कर सके। पिछले 2 ओकेजन में, सर्जिकल स्ट्राइक में, बालाकोट में, इनको हमेशा इंडिकेशन दिया गया था पाकिस्तान को कि भैया ऐसी गलती मत किया करो, नहीं तो हम स्ट्राइक करेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि लातों के भूत बात से नहीं मानते, तो 2 बार ये शॉर्ट टर्म मेजर लिया गया था, इमीडिएट एक्शन दिया गया था, फिर भी नहीं समझे। लेकिन अब तीसरी बार जो हुआ है, तो इसका इम्पैक्ट या इस अटैक इस तरीके से होगा कि पाकिस्तान अगले 30-35 साल तक इस मामले में न उभर पाए कम से कम, और ये गलती दोबारा न कर सके। वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स कोऑर्डिनेटेड जैसे भी करेंगे, अच्छा करेंगे, बिकॉज इनका इम्पैक्ट इज नॉट द वॉर स्ट्राइक करके आना है। हमें ऐसा स्ट्राइक करना है कि इसका असर कम से कम 30 साल तक पाकिस्तान के ऊपर रहे और विश्व देखे। इसलिए छूट देना अत्यंत आवश्यक है। हमारी लीडरशिप ने पूरा विश्वास जगाया हुआ है और पूरी छूट दे रखी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो इम्पैक्ट होगा इस बार ऐसा होगा कि भारत और कश्मीर में काफ़ी दिनों तक, पूरे टाइम तो शांति नहीं कर सकता मैं, लेकिन काफ़ी दिनों तक शांति होती रहेगी और ये काम चलता रहेगा।